Hello students, my name is Sunny Gupta and I am here to teach you computer network. In the previous sessions, I have discussed about the FDMA, that is frequency division multiple access. हम मल्टीपल एक्सेस कर रहे थे, मल्टीपल स्टेशन को एक्सेस दे रहे थे, एक चैनल का, एक लिंक का या एक ट्रांसमिशन मीडियम का। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मीन्स डिवाइड कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे थे। हर एक पर्टिकुलर स्टेशन के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी हम सेट कर दे रहे थे कि इस टाइप की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी स्टेशन 1 के लिए, ये फ्रीक्वेंसी स्टेशन 2 के लिए, ये स्टेशन 3 के लिए एंड सो। लेकिन सेकंड टेक्निक है टीडीएमए। टीडीएमए मीन्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएमए की। टीडीएमए का मतलब क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि 3 टेक्निक्स हैं, चाहे एफडीएमए, टीडीएमए या फिर सीडीएमए, कोड डिवीजन। तो फ्रीक्वेंसी तो डिवीजन में हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे थे, टाइम डिवीजन में हम टाइम को डिवाइड करेंगे। मीन्स एक चैनल को हम टाइम स्लॉट में उस टाइम को, जो अवेलेबल टाइम है, उसे टाइम में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर स्टेशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम देंगे कि इतने टाइम पीरियड इस स्टेशन, ये स्टेशन अपना काम करेगा इतने टाइम पीरियड के लिए। जैसे इसका टाइम अप हो जाएगा, दूसरे स्टेशन का टाइम शुरू। तो बात करते हैं टीडीएम में, स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन टाइम। पहले फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में शेयर कर रहे थे, अब टाइम के टर्म में शेयर कर रहे हैं। फिर जो चैनल की बैंडविड्थ है उसे शेयर कर रहे हैं बिटवीन मल्टीपल स्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम शेयर कर रहे हैं बिटवीन मल्टीपल स्टेशंस। हमारे पास सपोज करो हमारे पास 4 स्टेशन हैं और वो चारों अपने अपने डेटा के साथ रेडी हैं, डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। अगर वो एक साथ डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे, क्योंकि जो चैनल है वो शेयर्ड है, वो एक ही बार में अगर सभी ट्रांसमिट कर देंगे तो सबका जो मैसेज होगा, जो डेटा होगा, आपस में टकरा के भस्म हो जाएगा, मीन्स खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, वहाँ पे टकराव हो जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले फ्रीक्वेंसी में ब्रेक करा एफडीएमए में, यहाँ पे हम क्या करेंगे टीडीएमए में टाइम में ब्रेक करेंगे कि भाई 4 स्टेशन है, चारों अपने अपने डेटा के साथ रेडी हैं, लेकिन एक बार में कोई एक ही सेंड करेगा, अपने टाइम स्लॉट का वेट करेगा। कि अगर टाइम स्लॉट से मतलब क्या है कि जैसे आप कॉलेज में आ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं कि टाइम स्लॉट है कि पहला लेक्चर हिंदी का है, दूसरा लेक्चर इंग्लिश का है, तीसरा लेक्चर मैथ का है। तो वो टाइम स्लॉट अगर चला गया, अगर जिस टाइम स्लॉट के हिसाब से आपने यूजर को दे दिया कि ये टीचर है U1, ये इस टाइम स्लॉट के दौरान पढ़ाएगा, ये टीचर U2 है, ये इस टाइम स्लॉट के दौरान पढ़ाएगा। तो यहाँ पे स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने चैनल को डिवाइड कर दिया, बैंडविड्थ को डिवाइड कर दिया। ईच स्टेशन इज एलोकेटेड a time slot in which that can transmit the data। तो हर एक स्टेशन अपने बारी का इंतजार करेगा, जैसे ही उसकी बारी आएगी वो अपने डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो अपने टाइम स्लॉट के दौरान ही वो डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। तो यही कह रहा है टाइम स्लॉट, ऑल टर्मिनल्स को इन ईच स्लॉट ओनली वन स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा। हर एक टाइम स्लॉट में हमने, अगर हमारे पास 4 स्टेशन है तो हमने 4 टाइम स्लॉट बना लिए कि एक टाइम स्लॉट इसे दे दिया, 1 घंटा ये करेगा, फिर 1 घंटा ये करेगा, फिर 1 घंटा ये करेगा, फिर 1 घंटा ये करेगा, ये जो भी टाइम स्लॉट आपने बनाया। तो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में केवल एक स्टेशन ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं, इन ईच स्लॉट ओनली वन स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा। केवल एक स्टेशन जो है जिसे वो असाइन है वो टाइम स्लॉट, केवल वही स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। और ऑल टर्मिनल्स ऑन सेम फ्रीक्वेंसी, वहां पे क्या हो रहा था, एफडीएमए में फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर रहे थे हम, ये अलग, ये यूजर 1 के लिए, ये यूजर 2 के लिए, यूजर 3 के लिए, यूजर 4 के लिए। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो रही थी, लेकिन टाइम सेम था।
यहाँ पे क्या है, टाइम बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम है। जो बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसी है और टर्मिनल्स और सेम फ्रीक्वेंसी, सारे स्टेशन सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। चैनल तो एक ही है, उसकी बैंडविड्थ एक ही है, तो फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम है, एक ही सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। केवल हम टाइम स्लॉट दे रहे हैं, हर एक स्टेशन को एक टाइम स्लॉट हमने प्रोवाइड कर दिया कि इस टाइम स्लॉट में आप अपना काम करके निपटिए, अपना काम जो डेटा को आपको ट्रांसमिट करना है वो ट्रांसमिट करें। डेटा ट्रांसमिशन, अब एक एग्जांपल मैंने बताया है, जैसे मैंने उसको बताया था, ये टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या देख रहे हैं, जो मैंने बताया कि ऑल टर्मिनल्स ऑन सेम फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है। ये स्टेशन 1 है, यूजर 1 है, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, या स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 भी कह सकते हैं आप इसे, 1 2 3 4 कुछ भी कह सकते हैं आप, यूजर कह लो, स्टेशन कह लो, नोड्स कह लो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑल टर्मिनल्स ऑफ सेम, सारे स्टेशन जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, सबकी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन टाइम बदल रहा है। इसलिए टाइम स्लॉट है ये पहला स्लॉट हमने पहले यूजर को दे दिया। इस टाइम स्लॉट में जो भी डेटा सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा, वो यूजर 1 करेगा, पहला स्टेशन करेगा और कोई नहीं करेगा। ऐसे ही हमने टाइम स्लॉट ये बनाया, ये दूसरे को दे दिया, ऐसे ही हमने टाइम स्लॉट बनाया, ये तीसरे को दे दिया, ऐसे ही टाइम बनाया, ये चौथे को दे दिया। तो ऐसे ही हमारे पास अगर 4 स्टेशन हैं तो हमने इसे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, ना कि फ्रीक्वेंसी में। एफडीएमए में फ्रीक्वेंसी से कर रहे थे, यहाँ पे टाइम स्लॉट में कर रहे हैं। जो पहला टाइम स्लॉट है U1 या T1 कह लो आप इसे, T1 टाइम स्लॉट, T2 टाइम स्लॉट, T3 टाइम स्लॉट, T4 टाइम स्लॉट, वो हमने यूजर 1 को दे दिया या स्टेशन 1 को दे दिया, असाइन कर दिया। तो अब जैसे ही टाइम स्लॉट, अगर ये टाइम स्लॉट चल रहा है तो यूजर 1 अपना काम करेगा, अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा। अब एक लाइन मैंने और लिखवाई, डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस कैसे नहीं हो रहा डेटा ट्रांसमिशन। सपोज T1 को आधा घंटा मिला, मींस 30 मिनट का हमने टाइम स्लॉट बना दिया, 30 मिनट इसे मिले, 30 मिनट इसे मिले, 30 मिनट इसे मिले, 30 मिनट। केवल एग्जांपल बता रहा हूँ, एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एज्यूम करा कि T1 जो था टाइम स्लॉट था वो 30 मिनट का टाइम स्लॉट था और सारे टाइम स्लॉट 30 मिनट्स के हमने दे दिए। यूजर 1 का काम थोड़ा सा बड़ा था, तो यूजर 1 का काम 30 मिनट्स में नहीं हुआ। जो डेटा सेंड करना था वो 30 मिनट्स का टाइम स्लॉट उसका खत्म हो गया। ऐसे ही यूजर 2 का शुरू हो गया, जैसे उसका खत्म हुआ, यूजर 1 का टाइम स्लॉट T1 खत्म हुआ तो T2 का टाइम स्लॉट शुरू हो गया, फिर वो अपना डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। ये वाला स्टॉप कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि इन इस स्लॉट ओनली 1 स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा, और अपना जो अपने टाइम स्लॉट है उसी में आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, दूसरे के में नहीं कर सकते, केवल एक बार में एक ही कर सकता है। तो इसका काम पूरा नहीं हुआ और दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर ऐसे ही तीसरे का नंबर आ गया, इससे चौथे का नंबर आ गया। तो जो डेटा बचा हुआ डेटा है जो इस टाइम स्लॉट में नहीं कर पाया, वो जैसे चारों स्टेशन का टाइम स्लॉट हो गया तो पांचवा टाइम स्लॉट होगा यहाँ पे T5, वो किसके लिए होगा, यूजर 1 के लिए वापस से। तो जो बचा हुआ डेटा था जो यहाँ पे सेंड नहीं कर पाया वो यूजर 1 यहाँ पे सेंड करेगा। तो इसलिए मैंने लिखी ये बात कि द डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक साथ जरूरी नहीं है कि सारा डेटा चला जाए। अगर टाइम स्लॉट जो हमने टाइम पीरियड लिया है, जो भी टाइम स्लॉट लिया है, उसमें किसी भी यूजर का, किसी भी स्टेशन का पूरा डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा, तो उसका जो नेक्स्ट टाइम स्लॉट उसके नाम का आएगा वो उसमें अपना डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट आप इतना भी कर देंगे तो बहुत इजी है। डीडीए में टाइम डिवीजन के टाइम स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में ना डिवाइड करके हम टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हैं।
किसी भी बैंडविड्थ को, जो शेयर मीडियम की बैंडविड्थ है उसे टाइम स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं कि इस टाइम स्लॉट में यूजर 1 ट्रांसमिट करेगा, इस टाइम स्लॉट में इस टाइम पीरियड में यूजर 2 ट्रांसमिट करेगा, ऐसे ही यूजर 3, यूजर 4 या जितने भी हैं एन नंबर ऑफ स्टेशन है। और अगर इसे मोर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करें, ये तो एक इजी इंप्लीमेंटेशन हो गया, एक आसान सा बना दिया कि मैंने टाइम है उसे हमने डिवाइड कर दिया टाइम स्लॉट, फ्रीक्वेंसी सेम रखी। इसे टीडीएमए में हम दिखा सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं कि टाइम स्लॉट में भी हमने टाइम स्लॉट तो बना दिए, ये टाइम स्लॉट तो बना दिए कि ये पहला टाइम स्लॉट हो गया, ये दूसरा टाइम स्लॉट हो गया, ये तीसरा टाइम स्लॉट हो गया। टाइम स्लॉट 1, टाइम स्लॉट 2, टाइम स्लॉट 3 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया। इसके साथ साथ हम एक टाइम स्लॉट के अलावा फ्रीक्वेंसी में भी हमने डिवाइड कर दिया, हमने फ्रीक्वेंसी में भी डिवाइड कर दिया। ऐसे तो डिवाइड कर दिया, यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी में भी डिवाइड कर दिया। तो हमने इसे मोर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसे टाइम स्लॉट में डिवाइड करने के बाद फ्रीक्वेंसी में भी डिवाइड कर दिया कि इस टाइम स्लॉट में TS1 में जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है उसमें यूजर 1 काम करेगा, यूजर 1 ट्रांसमिट करेगा डेटा को। ये फ्रीक्वेंसी 1, ये फ्रीक्वेंसी 2, ये फ्रीक्वेंसी 3। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, सबको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट है एक TS1 टाइम स्लॉट 1, उसके की जो F1 फ्रीक्वेंसी है उसमें कौन काम करेगा, वो यूजर 1 को असाइन कर दी गई है। ऐसे ही जो टाइम स्लॉट 2 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी है उसे कौन यूज करेगा, उसे यूजर 2 यूज करेगा। ऐसे जो टाइम स्लॉट 3 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी 1 है उसे यूजर 3 यूज करेगा। ऐसे ही टाइम स्लॉट 1 में फ्रीक्वेंसी 2 के बारे में बात करेंगे, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, यूजर 7, यूजर 8 या यूजर 9, या जिसके नाम पे भी आपने असाइन करी है, जरूरी नहीं यही होगा, कुछ भी हो सकता है जो भी असाइन कर रहे हैं उसके नाम पे। और लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, एक गार्ड बैंड्स आएंगे। तो ये क्या है, ये गार्ड बैंड्स हैं जो मैंने एफडीएम में पढ़ाया था कि इंटरफेरेंस ना हो तो फ्रीक्वेंसीज के जो मैसेज है, जो डेटा है दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का, दो स्टेशन के बीच का, वो आपस में इंटरफेयर ना करे, उसे रोकने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गार्ड बैंड्स का। तो ये कंसेप्ट है टीडीएमए का, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स 3 बताए मैंने, एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए 2 मैं पढ़ा चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि एफडीएमए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और इसमें मैंने बताया टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएमए की, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नोट्स की जरूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे ब्लॉग पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।